नमस्कार दर्शकों, यात्रा विद अस्मिता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ या हल षष्ठी या ललई छठ का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में हलसठ की पूजा तथा व्रत का विशेष महत्व है। सुहागिन स्त्रियों द्वारा इस व्रत को पुत्र प्राप्ति अर्थात संतान की प्राप्ति तथा संतान के उज्जवल भविष्य तथा दीर्घ आयु की कामना हेतु किया जाता है। हल छठ व्रत में हल द्वारा जुते हुए अनाज तथा गाय का घी, दूध, दही का सेवन वर्जित है। व्रतधारी महिलाएं वृक्षों पर लगे फल, भैंस का दूध, दही, घी तथा सवई के चावल, जिसे कि समा के चावल भी कहते हैं, का सेवन करती हैं। इस व्रत में महुए का सेवन तथा महुए की दातून भी की जाती है। हलसठ का उपवास भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल था, इसलिए आज के दिन हल तथा बैलों की भी पूजा की जाती है। अब आपको सुनाते हैं हल छठ व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ग्वालिन थी जो कि गांव में दूध, दही, घी बेचा करती थी। एक बार की बात है जब ग्वालिन का प्रसव निकट आ गया। अब उसने सोचा कि यदि उसका प्रसव हो गया तो उसका दूध, दही, घी बेकार हो जाएगा। यह सोचकर ग्वालिन सिर पर रख दूध, दही को लेकर बेचने चल दी, लेकिन रास्ते में ही उसे अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी। तो उसने निकट ही लगे झरबेरी की ओट में जाकर एक नन्हे से शिशु को जन्म दिया। ग्वालिन जल्दी ही शिशु को झरबेरी की ओट में छोड़ दूध, दही लेकर बेचने चल दी। संयोगवश उस दिन हल छठ का पर्व था। ग्वालिन ने चालाकी से गाय भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर व्रतधारी महिलाओं को बेच दिया। इधर जिस झरबेरी की ओट में उसका नवजात शिशु लेटा था, उसके समीप एक किसान हल बैल द्वारा अपना खेत जोत रहा था। अनायास ही उस किसान के बैल भड़क गए और दौड़ने लगे। उसका हल उस शिशु के शरीर में लग गया तथा शिशु की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह किसान अत्यधिक दुखी हुआ तथा भगवान से प्रार्थना करने लगा और उस किसान ने उस झरबेरी के कांटों से ही उस शिशु के घाव सिल दिए। इधर दूध, दही बेचकर जब ग्वालिन अपने शिशु के पास पहुंची तो अपने शिशु को इस परिस्थिति में देखकर यह समझने में तनक भी उसे देर न लगी कि यह सब उसके द्वारा किए गए पाप का फल है, क्योंकि उसने व्रतधारी महिलाओं का व्रत भंग कर दिया था। अब उसे अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वो तुरंत गांव जाकर गली गली घूमकर सभी महिलाओं से क्षमा मांगती है तथा बिलख बिलख कर रोती है। तब गांव की महिलाएं उसको क्षमा कर देती हैं तथा उसे आशीर्वाद देती हैं। रोती बिलखती वह ग्वालिन वापस अपने शिशु के समीप आ जाती है तो आश्चर्यचकित होकर माता हलछठ को धन्यवाद करती है, क्योंकि उसका शिशु जीवित हो गया था। ग्वालिन ने अपने द्वारा किए गए इस धोखे को ब्रह्म हत्या के समान मानते हुए यह प्रण किया कि वो जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। बोलिए हलछठ माता की जय। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि शिशु के जन्म के उपरांत छठी माता शिशु की रक्षा करती है, उसे हंसाती है। अतः शिशु के जन्म के 6 दिवस पश्चात छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दर्शकों कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।